बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप मीज़ान बैंक से सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। इससे पहले भी ऑलरेडी मैंने फैसल बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि उस वक्त मुझे मीज़ान बैंक से ये तमाम डाटा नहीं मिला था। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं 24 अप्रैल 2023 है, तो ये तमाम की तमाम डिटेल मैं आपको मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम डिटेल प्रोवाइड करने वाला हूं कि किस तरह आप मीज़ान बैंक से सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट मीज़ान बैंक फाइनेंस करेगा, तमाम की तमाम डिटेल उस प्रोडक्ट की और किस तरह आप उस अपनी एप्लीकेशन मीज़ान बैंक को सेंड कर सकते हैं और एट द एंड आपको मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी अगर आप 5 लाख तक का या 10 लाख तक का सोलर सिस्टम फाइनेंस करवाते हैं। और आपको एट द एंड में कंप्लीट इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और एक तो बिजली भी बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और दूसरा आने वाले वक्तों में लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो इन तमाम सूरत हाल से बचने के लिए एक जो वाहिद सोल्यूशन है वो है सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन। तो अगर सोलर पैनल आप अगर मार्केट से लेने जाएं तो आपको काफी ज्यादा महंगे पड़ेंगे, कैश के ऊपर खरीदें तो लिहाजा तो आपके सामने मैं मीज़ान बैंक की एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आया हूं जो कि सूद से बिल्कुल पाक है। आपको बगैर सूद के मीज़ान बैंक से सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। और अगर आप अपने घर में सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हैं तो ना सिर्फ आपके बिजली के बिलों में 50% तक कमी होगी, बल्कि अगर आप नेट मीटरिंग भी करवाते हैं तो उसके जरिए आप जितनी इजाफी एनर्जी पैदा करेंगे वो आप गवर्नमेंट को सेल भी कर सकते हैं और उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। जी बिल्कुल, नेट मीटरिंग के जरिए आप अपनी इजाफी बिजली गवर्नमेंट को सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो सोलर पैनल फाइनेंसिंग की जो ये सर्विस है ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में एक्सक्लूसिवली तौर पे अवेलेबल है। आप जिस शहर में है आप मीज़ान बैंक की ब्रांच से राब्ता कर सकते हैं कि क्या आपके उस शहर के अंदर या आपकी ब्रांच के अंदर सोलर पैनल फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आप वहां से कंप्लीट डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट, तो सबसे पहले आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके लिए क्या होगा, अगर आप बिजनेसमैन है आपके लिए क्या होगा, और अगर आपकी पेंशन है यानी कि आप अपनी जॉब खत्म करके आपकी एज 60 साल से ऊपर है, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ये कंप्लीट डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं जी इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के ऊपर कि आपको सबसे पहले आपकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए, आप परमानेंट रेजिडेंट हो पाकिस्तान के और आपके पास एक वैलिड CNIC होना जरूरी है। अगर आपकी एज की बात करें तो कम से कम 20 साल से लेके ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आपने को एप्लीकेंट साथ में मिलाया हुआ है, मतलब कोई और भी एप्लीकेंट आपकी एप्लीकेशन के अंदर शामिल है, तो उसकी एज ज्यादा से ज्यादा 75 साल तक होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस होना चाहिए और आपकी मंथली इनकम कम से कम 1 लाख रुपया तक होनी चाहिए। और आपका जॉब का टेन्योर जो है वो कम से कम 2 साल का लाजमी होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो इनकम की असेसमेंट कैसे होगी, इनकम की असेसमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट के जरिए होगी, अपॉइंटमेंट लेटर के जरिए होगी, एम्प्लॉयमेंट लेटर के जरिए होगी। और उसके बाद जो है वो 2 रेफरेंस रिक्वायर्ड है। रेफरेंस ऑब्वियसली जो है वो मीज़ान बैंक के अकाउंट होल्डर होने चाहिए। फॉर फ्लैट्स है, फाइनेंसिंग फॉर फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स इज नॉट अवेलेबल अमाउंट इन मीज़ान बैंक। इफ एप्लीकेंट करंटली डज नॉट हैव एनी अकाउंट इन मीज़ान बैंक इट विल बी ओपन टू ऑफर फाइनेंसिंग। अगर आपके पास मीज़ान बैंक का अकाउंट नहीं है तो आपको इसके लिए अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो इसके बाद आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरीड इंडिविजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब का, बिजनेसमैन का, पेंशन का। अगर मैं आपको इन तमाम की डिटेल प्रोवाइड करना चाहूं तो ये वीडियो इंतहाई लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो लिहाजा इस वीडियो का इस जो है वो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट की डिटेल की तरफ लिए चलता हूं कि प्रोडक्ट की डिटेल क्या है। सबसे पहले इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या है। ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग मुसव्वमा है। इसके तहत मीज़ान बैंक
मार्केट से आपको सोलर पैनल खरीद के आपको सोलर पैनल सेल कर देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मीजान बैंक मार्केट से वो पैनल कितने का लेता है। हाँ, ये है कि आपकी और बैंक के दरमियान जो भी एग्रीड रेशो तय हो जाएगी, या इस प्राइस के ऊपर आपको सोलर पैनल चाहिए तो आपको उस प्राइस के ऊपर सोलर पैनल दे दिया जाएगा और जो अमाउंट बनेगी उसकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाएगी। और इंस्टॉलमेंट भी जो है वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होगी। जैसा कि लोग कहते हैं कि यार एक फिक्स इंस्टॉलमेंट दे दी जाए तो वो सूद के जुमरे में आ जाती है, तो लिहाजा इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं होगी। स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसा जैसे टाइम गुजरता जाएगा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के अंदर कमी आती जाएगी। तो प्रॉफिट रेट की अगर बात करें तो ये 1 साल का काइबोर है, ये कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, प्लस 2.5% फॉर सैलरीड पर्सन एंड पेंशन पर्सन एंड 3% फॉर नॉन सैलरीड पर्सन। ये बेसिकली एक प्रॉफिट रेशो की टर्म है जो कि आप ब्रांच में जाके आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर फाइनेंशिंग टेन्योर की बात की जाए तो 1 साल से लेके आप 5 साल तक ये फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। कितना सोलर लगवा सकते हैं, कितनी कैपेसिटी का सोलर लगवा सकते हैं, आप 1 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट तक का सोलर लगवा सकते हैं। और अगर आप फाइनेंसिंग अमाउंट की बात करें तो आपको कम से कम फाइनेंसिंग 1 लाख रुपए तक और ज्यादा से ज्यादा आपको 25 लाख रुपए तक प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर आप प्रीमियम बिजनेस कस्टमर हैं तो आपको ये फाइनेंसिंग 30 लाख तक भी की जा सकती है। अगर जिस घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाया जा रहा है वो घर एप्लीकेंट के नाम होना चाहिए। अगर वो एप्लीकेंट के नाम नहीं है या उसके किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर के नाम है तो उसको एप्लीकेशन के अंदर को एप्लीकेंट बनाना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा ऑनर है तो वो एक से ज्यादा को एप्लीकेंट बनाने पड़ेंगे। तो अगर को एप्लीकेंट की इनकम की बात की जाए तो को एप्लीकेंट की इनकम की जो है वो कोई शर्त नहीं है किसी किस्म की भी, वो बेशक उसकी कोई भी इनकम ना हो तो फिर भी वो को एप्लीकेंट हो सकता है। और अगर ऑन ग्रिड सिस्टम की क्या कहा जाए, मतलब ऐसा सिस्टम कि जिसको नेट मीटरिंग के जरिए गवर्नमेंट को बिजली दी जा सके, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री 12 महीने से कम है, ठीक है, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ 15% जो है वो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा 50%। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो लेस देन 12 मंथ है तो आपको 30% देनी पड़ेगी। अगर जो है वो 12 महीने से ज्यादा या इक्वल है तो 15% देना पड़ेगा। अगर लेस देन 12 मंथ है तो 30% देनी पड़ेगी। और अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करवाना चाह रहे तो फिर आपको जो है वो 30% तक डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मीजान बैंक या कंपनी आपको सोलर सिस्टम सेल कर देगी, तो जितना भी रिस्क उसके, जब तक सोलर सिस्टम आपको ट्रांसफर नहीं किया जाता, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक उसके बाद जितना भी रिस्क होगा वो आपने खुद बियर करना है। कोई भी लॉस, कोई भी डैमेज या कोई भी आफ्टर सेल सर्विस जो भी आपको बाद में होगी वो जो है वो फाइनेंसिंग कस्टमर और जो एनर्जी पार्टनर की कंपनी होगी उनके दरमियान तय पा जाएगा। बैंक इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि बैंक ने आपको तमाम की तमाम जो है वो एग्जीक्यूशन कर दी है, सेल कर दी है। अब ये आपके और कंपनी के दरमियान में है कि जो भी आपको उसके बाद आफ्टर सेल या कोई लॉस या कोई डैमेज बियर करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप सोलर पैनल को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं घर बैठे हुए, तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल इनमें से सेगमेंट सिलेक्ट कर लें, अगर आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, तो चले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बिजनेसमैन है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आप कहां तक फाइनेंस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो 5 लाख तक का फाइनेंस लेना चाहता हूं। मैं यहाँ पे डाउन पेमेंट कितनी कर देता हूं, मैं यहाँ पे जनाब मैंने ऑन ग्रिडिंग करनी है, नेट मीटरिंग ऑन करनी है, तो मैं जनाब कम से कम 15% जो है वो डाउन पेमेंट कर देता हूं। अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो मुझे जनाब चले 5 साल रख देता हूं, मुझे 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जनाब मेरे सामने ये तमाम की तमाम इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट हुई हुई आ गई है। आप ये देख सकते हैं, कैटेगरी है बिजनेसमैन है, 5 लाख का मुझे कोटेशन अमाउंट है, डाउन पेमेंट कितनी है 75,000, टेन्योर कितना है 5 ईयर। और अब अगर हम जो है वो अगले महीने फॉर एग्जांपल मई से स्टार्ट करें तो मई में 16,000 रुपया इंस्टॉलमेंट होगी, उसके बाद जो है वो 15,000, उसके बाद 14, मतलब कम होती आहिस्ता जब हम 5 साल के एंड पे जाएंगे तो ये कम होती हुई 7,337 रुपए रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये सूद नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का किसी किस्म का भी कोई चक्कर नहीं है, आप खुद भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर ये एप्लीकेशन जब आपने सेंड करनी है तो उसके लिए कॉस्ट कौन सी होगी, प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 5000 है प्लस FED। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो है वो जितने होंगे एट एक्चुअल, यानी कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो एट एक्चुअल जितने भी होंगे वो लगेंगे। लेट पेमेंट चार्जेस, किसी किस्म के लेट पेमेंट चार्जेस नहीं है। नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि इस्लामिक बैंक लेट पेमेंट चार्जेस चार्ज करता है, लेकिन इसके अंदर किसी किस्म के भी कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद जो है वो मीजान एनर्जी पार्टनर सर्वे चार्जेस, मतलब जिस कंपनी से मीजान आपको ये सोलर सिस्टम लगवा के देगा उसका अगर विजिट करवाना होगा तो जो चार्जेस उसके होंगे वो एट एक्चुअल देने पड़ेंगे। टर्मिनेशन ये बिल्कुल अर्ली टर्मिनेट करवा सकते हैं। जितनी फॉर एग्जांपल 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 1 साल के लिए चलाया और 4 साल का आपका रह गया, तो अगर आप दूसरे साल ही इसको खत्म करना चाहते हैं तो जितनी भी पेमेंट्स हैं वो आप पे करें तो आप उसको अर्ली टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। STR कोई इनकी फीस है वो है 1000 रुपया उसकी फीस हो सकती है। तो अब मैं बताता हूं कि आपको जो आप फाइनेंसिंग करवा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। फाइनेंसिंग के अंदर आपका सोलर पैनल इंक्लूड है, इन्वर्टर इंक्लूड है एंड अदर जितने भी वायरिंग वगैरह के इक्विपमेंट होते हैं प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। क्या इंक्लूड नहीं है इसके अंदर जो है वो बैटरीज वगैरह की जो है वो कोई भी बैटरी के चार्जेस इंक्लूड नहीं है। ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड जो सिस्टम है यानी कि नेट मीटर है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं तो तमाम के तमाम चार्जेस आपको खुद बियर करने पड़ेंगे। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई आपने सिंपल जो है वो ये नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी जो है वो पता करवा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कोटेशन भी ले सकते हैं, अपनी मीजान बैंक की ब्रांच में जाके भी ले सकते हैं या फोन करके भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी CNIC की कॉपी सबमिट करवानी होगी, साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा करवाना होगा और विद कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका जो लास्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसकी कॉपी भी आपको जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको ये एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा मीजान बैंक के साथ, जिसके जरिए आपकी तमाम फाइनेंसिंग की जाएगी। अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जितने भी हैं वो देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड एनर्जी पार्टनर है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये सर्विस आपको, उसके बाद अगर आप किसी बंदे से राब्ता करना चाहते हैं कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जो ये सर्विस जो अवेलेबल है ये मंडे टू फ्राइडे है, 9 AM टू 6 PM ये सर्विस अवेलेबल होगी है। तो बेसिकली ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आप मीजान बैंक के जरिए सोलर फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। तो अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है या कोई बात आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।